अपनी वीडियो बुक गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस में आप लोगों के साथ मैं मेरे परिवार के जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ तजुर्बे हैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो मेरे परिवार का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो कुछ इस तरह से है। मेरे माता पिता पाकिस्तान मोंटगोमरी में रहते थे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उनको वो छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। मेरे माता पिता, मेरे 3 बड़े भाई, मेरी दादी, ये सभी लोग अपना सारा घर बार छोड़ के 11 दिन तक पैदल चलते चलते हिंदुस्तान पहुंचे। एक कोई काफिला पूरा बन गया था रेफ्यूजी लोगों का जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। ये मेरे परिवार के सभी लोग भी उसी काफिले के साथ पैदल चलते चलते 11 दिन तक पैदल चल के हिंदुस्तान में फाजिल्का पहुंचे। वहाँ से भीड़ के साथ वैसे ही धक्के खाते खाते ये मुरादाबाद यूपी तक पहुंचे। गरीबी तो शायद कुछ अच्छा शब्द है, बिल्कुल कंगाल होकर वो पाकिस्तान से आए थे। ना कुछ खाने पीने को, ना कोई रहने की जगह, ना कोई काम करने के लिए कुछ, बिल्कुल खाली हाथ। उस गरीबी में मैं जब याद करता हूँ अपनी माता के, मेरे उसने जो मुझे अपने अनुभव बताए तो मेरी आंखें भर आती हैं। पर उस गरीबी में भी मेरी माता मुझे बताती थी कि हजूर महाराज का जो साया है, उनका जो प्रेजेंस है, वो एहसास हमेशा रहता था और उनकी दया का एक एहसास हमेशा रहता था, जिससे उस इतने मुश्किल वक्त में भी थोड़ा सा एक तसल्ली रहती थी कि गुरु पावर साथ है। मेरी माता बताती है कि कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बच्चों को भुने हुए चने खिलाकर पानी पिला देते थे ताकि कुछ वक्त निकल जाए। उस वक्त मेरे बड़े भाई की उम्र लगभग 10 साल की रही होगी, बाकी दोनों उससे छोटे थे। तो परिवार में काम करने वाले मेरे पिताजी थे जो कुछ मजदूरी वगैरह करके किसी तरह से घर का खर्च चलाते थे, और मेरी माता ने किसी तरह से, शायद मेरे मामा ने भी कुछ मदद की और उन्होंने एक सिलाई मशीन ख़रीद ली थी। उससे वो थोड़ा सा कपड़े सिलने का भी काम करने लग गई थी और किसी तरह से थोड़ा घर का गुजारा होने लग गया था। ये लगभग 1950 की बात है जब मेरे पिताजी को हर्निया की प्रॉब्लम हो गई। अब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने उसका इलाज बताया कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस वक्त ये ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन हुआ करता था। आजकल तो उतनी जगह को सुन्न करके ऑपरेट कर देते हैं। उस वक्त ये एक मेजर ऑपरेशन था। क्लोरोफॉर्म सुंघा के पूरी तरह से बेहोश करते थे और ऑपरेशन होता था। शायद थोड़ा रिस्की ऑपरेशन भी था। मेरे पिताजी ने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अपनी एक फ़ोटो भी खिंचवाई जो आज मेरे पास है। मैं वो भी आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करूंगा। उनको ये लगता था कि मालूम नहीं मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो मेरी माता काफ़ी परेशान थी उस सारे चक्कर में। मेरी माता कहती है कि मेरे पिताजी जब सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल थे तो एक दिन वो हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रही थी। मुरादाबाद में एक गंज बाज़ार है। मुझे माता ने गंज बाज़ार में वो जगह दिखाई जहाँ पर ये घटना हुई। वो बाज़ार में पैदल घर की तरफ जा रही थी। ऑफ कोर्स उसके आसपास और काफ़ी लोग चल रहे होंगे,
वो खुली आंखों से चल रही थी। लेकिन इस सब के बीच अचानक उस जगह पर बाबा सावन सिंह जी महाराज प्रकट हुए। मुझे मेरी माता ने वो जगह दिखाई कि यहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जब प्रकट हुए, महाराज जी 1948 में चोला छोड़ चुके थे और ये 1950 या 51 की बात है। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने मेरी माता से कहा, काको की हाल है बेटा, क्या हाल है? तो मेरी माता काफ़ी परेशान थी। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति का इस तरह से ऑपरेशन होना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे ये सब कुछ होगा, आप दया करो। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया, काको चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, गुरु पावर ना आ ले, बेटा फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, गुरु पावर आपके साथ है। तो आप देखिए कि गुरु की पावर क्या कर सकती है। उसके बाद मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो गया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मेरे पिताजी ठीक होकर घर वापस आ गए। लेकिन उस गरीबी में जो गुरु की नज़दीकी का एहसास मुझे मेरी माता ने बताया है, वो कई एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत परेशानी का वक्त था लेकिन गुरु की दया साथ थी। तो वो एक्सपीरियंसेस भी मैं जितने हो सकेंगे आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।